ये मगवाणी है। दिस इज मगवाणी। अब आप यशस्वी पाठक एवं डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya Hindi and English news from Yashasvi Pathak and Dr. Narayan Dutt Mishra. ये मगवाणी है। सबसे पहले मुख्य समाचार। शाकद्वीपीय समाज की महिलाओं ने बढ़ाया समाज का गौरव। विश्व महिला दिवस पर हुई सम्मानित। पटना में सुमेधा पाठक की पुस्तक का लोकार्पण। नासिक में 3 महिलाओं को सुकन्या अवार्ड। महिला दिवस पर महाराष्ट्र में रक्तदान शिविर। पाली, राजस्थान में शाकद्वीपीय महिला मंडल द्वारा फाग महोत्सव। राजस्थान के जैसलमेर, श्री डूंगरगढ़ एवं झारखंड से भी गौरवपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा में शाकद्वीपीय संस्थाओं की संगठनगत गतिविधियां तथा शाकद्वीपीय संत श्री माधव दास जी की पुण्यतिथि पर हुए कई आयोजन। अब समाचार विस्तार से। गत 8 मार्च को आयोजित विश्व महिला दिवस के अवसर पर देश के कई हिस्सों से शाकद्वीपीय महिलाओं को सम्मानित किए जाने की खबरें मगवाणी को प्राप्त हुई हैं। जोधपुर से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक की रिपोर्ट है कि महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य करने वाली डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा को महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया है। पटना से मुकेश मिश्र ने बताया है कि आईपीएस विकास वैभव द्वारा चलाई जा रही मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी चैप्टर के तहत पावापुरी स्थित ओपन माइंड्स ए बिरला स्कूल की प्रिंसिपल व मगवाणी प्रवाचिका श्रीमती अनुपमा मिश्रा को सम्मानित किया गया है। गोरखपुर से अनंत मिश्र ने जानकारी दी है कि स्थानीय विजय चौक स्थित सरोवर पोर्टिको में दैनिक जागरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में टेलीविजन जर्नलिस्ट व मगवाणी प्रवाचिका यशस्वी पाठक को सम्मानित किया गया है। बीकानेर से सूचना है कि कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 2 बालिकाओं वर्णिका एवं गुहांजनी को सम्मानित किया। ज्ञातव्य है कि इन दोनों महिलाओं ने शिमला में आयोजित कुडो मार्शल राष्ट्रीय स्पर्धा में क्रमशः रजत व कांस्य पदक जीता है। नासिक से सूचना है कि यूक्रेन से सकुशल स्वदेश लौटी समाज की बेटिया रिद्धि, जो श्री सचिन शर्मा की बेटी है, को शाकद्वीपीय महिला मंडल ने सम्मानित किया है। नासिक से ही यह सूचना है कि राधिका फाउंडेशन की संस्थापिका चेतना सेवक को उनके सामाजिक योगदानों के लिए ब्रह्म कुमारी प्रजापति द्वारा सम्मानित किया गया है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। पटना से डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र ने सूचना दी है कि स्थानीय हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में कवित्री सुमेधा पाठक के काव्य संग्रह नदी की प्रेम कथा का लोकार्पण हुआ है। नासिक से सूचना है कि महावीर इंटरनेशनल ग्रुप की ओर से समाज की 3 महिलाओं श्रीमती बबीता शर्मा, श्रीमती प्रतिभा शर्मा तथा डॉक्टर शुभांगी सेवक को सुकन्या अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र से आनंद हटीला ने सूचना दी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शाकद्वीपीय ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई समाज बंधुओं ने रक्तदान किया। पाली, राजस्थान से मुरली मनोहर शर्मा की रिपोर्ट है कि स्थानीय इच्छापूर्णा जोग माया माताजी मंदिर में शाकद्वीपीय महिला मंडल ने एक भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया, जिसने समाज की बालिकाओं ने राधा कृष्ण रासलीला की प्रस्तुतियां दी। दिल्ली से शशि रंजन मिश्र ने सूचित किया है कि ग्राम मैगरा गया बिहार की बेटी व दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की छात्रा साक्षी पाठक ने एक अंतर महाविद्यालयीय भाषण प्रतियोगिता, जिसमें 91 महाविद्यालयों के प्रतिभागी थे, में प्रथम स्थान प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित किया है। जहानाबाद से सूचना है कि स्थानीय सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा व बाल कवयित्री ऋषिता को डॉक्टर चंचला पाठक साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। देश के अन्य कई हिस्सों से भी गौरवपूर्ण समाचार मगवाणी को प्राप्त हुए हैं। जैसलमेर से सूचना है कि श्री बाबूलाल शर्मा को भाजपा मीडिया सेल का जैसलमेर विधानसभा संयोजक नियुक्त किया गया है। जैसलमेर से ही एक और सूचना है कि पोखरण निवासी मुकेश शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन ट्रस्ट का जैसलमेर जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री डूंगरगढ़ से सूचना है कि श्री सत्यदीप जी को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक सेवा के लिए श्री नर्मदा प्रकाशन ने साहित्य किरण सम्मान प्रदान किया है।
गढ़वा से दिलीप पाठक की रिपोर्ट है कि श्री राम प्रवेश पंडित के सुपुत्र प्रशांत पंडित को राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीटेक इलेक्ट्रिकल में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। मगवाणी समाचार प्रभाग के प्रतिनिधियों ने कई राज्यों की शाकद्वीपीय संस्थाओं की संगठनगत गतिविधियों की सूचनाएं भेजी हैं। पाली राजस्थान से सूचना है कि शाकद्वीपीय मग समाज के संस्थागत चुनाव में श्री पुष्कर राज शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। जलगांव महाराष्ट्र से सूचना है कि विशाल शर्मा शाकद्वीपीय ब्राह्मण नव युवक मंडल के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तेलंगाना से मुकेश शर्मा ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण संघ हैदराबाद सिकंदराबाद की नई कार्यकारिणी गठित हुई, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल आसीवाल के सानिध्य में सभी पदाधिकारियों ने प्रभार ग्रहण किया। दक्षिण मुंबई से ही सूचना है कि श्री नटवरजी देवेरा को कमेटी का प्रमुख तथा श्री गुमानमल जी देवेरा को शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज दक्षिण मुंबई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। चेन्नई से भंवर लाल शर्मा ने सूचित किया है कि श्री किशोर कुमार कुबेरा की अध्यक्षता में श्री शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा की नई कार्यकारिणी गठित हुई है। उड़ीसा से राजन राजेश्वर नायक ने सूचित किया है कि सौर ब्राह्मण परिषद उड़ीसा ने कटक के श्री अभिराम परमहंस आश्रम नुआपाड़ा परिसर में एक बैठक आयोजित की तथा श्री वैदिक शिक्षा संस्थान का उद्घाटन भी संपन्न किया। जयपुर से मुरली भोजक बताते हैं कि स्थानीय शाकद्वीपीय संस्था द्वारा मानसरोवर स्थित द एशियन पैराडाइज मैरिज गार्डन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सांभर क्षेत्र के समाज बंधुओं द्वारा लोकगीत इत्यादि के कार्यक्रम किए गए। बेंगलुरु से चेतन प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट है कि शाकद्वीपीय समाज के ब्रह्मलीन संत माधवदास महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माधव सेवा समिति के तत्वावधान में स्थानीय जांगिड़ समाज भवन में भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बेंगलुरु के सांसद महोदय रहे। महाराष्ट्र से आनंद हठेला ने भी बताया है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज दक्षिण मुंबई ने शाकद्वीपीय गुरुदेव श्री माधवदास जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के आलोक में असहाय लोगों के लिए भोजन वितरित किया। महाराष्ट्र के ही अमरावती से भरत शर्मा ने सूचित किया है कि अमरावती महानगर पालिका ने जवाहर गेट से सक्कर 7 मुख्य मार्ग का नामकरण शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज अमरावती के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश चंद्र बालकिशन जी शर्मा के नाम पर किया है। इसी के साथ मगवाणी का विशेष हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। अब अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। This is Magwani and these are the Shaakdweepiya news headlines. Women of Shaakdweepiya Society enhance the pride of the society. Honored on World Women's Day. Sumedha Pathak's book launched in Patna. Sukanya Award to 3 women in Nasik. Blood donation camp in Maharashtra on Women's Day. Fag Mahotsav by Shaakdweepiya Mahila Mandal in Pali, Rajasthan. Proud news from Jaisalmer, Sri Dungargarh of Rajasthan and Jharkhand too. Organizational activities of Shaakdweepiya organization in Maharashtra, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu and Odisha, and many events were organized on the death anniversary of Shaakdweepiya Sant Shri Madhav Das Ji. Now the news in detail. On the occasion of World Women's Day celebrated on 8th March, Magwani has received news of honoring women from different parts of the country. Dr. Shailendra Kaushik from Jodhpur reports that Dr. Shalini Rajendra Sharma, who works continuously for women empowerment, has been honored by Dr. Archana Sharma, chairperson of Rajasthan Social Welfare Board, in a program organized on Women's Day. Mukesh Mishra from Patna has reported that under the Gargi chapter of Let's Inspire Bihar, the campaign run by IPS Vikas Vaibhav, the principal of Open Minds Abirla School located in Pawapuri, and Magwani Pravachika Mrs. Anupama Mishra has been honored.
Anant Mishra from Gorakhpur has reported that television journalist and Magwani Pravachika Yashashvi Pathak has been honored in the honor ceremony organized by Dainik Jagaran on International Women's Day at Sarovar Portico located at local Vijay Chowk. There is information from Bikaner that Kalyan Foundation of India honors two girls, Varnika and Guhanjani. It is to be noted that both these girls have won silver and bronze medals respectively in Kudo Martial National Championship held in Shimla. There is information from Nashik that the daughter of the society, Riddhi, who is the daughter of Mr. Sachin Sharma, who returned home safely from Ukraine, has been honored by the Shakadvipiya Mahila Mandal. It is reported from Nashik that Chaitana Sevak, the founder of Radhika Foundation, has been honored by Brahmakumari Prajapati for her social contributions. These news are being delivered to you by Magwani. Dr. Rakesh Dutt Mishra from Patna has reported that in the local Hindi Sahitya Sammelan auditorium, poetess Sumedha Pathak's collection of poems Nadi Ki Prem Katha has been launched. It is reported that Nashik that three women of the society, Mrs. Babita Sharma, Mrs. Pratibha Sharma and Dr. Shubhangi Sevak have been honored with Sukanya Award 2022 by Mahavir International Group. Similarly, Anand Hatila from Maharashtra has reported that on the occasion of International Women's Day, a blood donation camp was organized by Shakdupi Brahman Mahila Mandal in which many community members donated blood. Murli Manohar Sharma from Pali, Rajasthan reports that in the local Ikshapurna Jog Maya Mataji Mandir, Shakdupi Mahila Mandal organized a grand Fag Mahotsav in which the girls of the society gave performances of Radha Krishna Ras Leela. Shashi Ranjan Mishra from Delhi has informed us that Sakshi Pathak, the pride of Gram Megra Gaya, Bihar, who is the student of Delhi's University of Shyama Prasad Mukherjee College, has bagged the first position in the inter-university speech competition in which students of 91 universities had taken part. We have been enlightened that a student named Rishita from the local St. Xavier School, who is also a child poet, has been honored with the title of Dr. Chanchala Pathak Sahitya Gaurav Samman. Magwani has also received proud news from many other parts of the country. There is information from Jaisalmer that Sri Babulal Sharma has been appointed as the Jaisalmer Assembly Convener of BJP Media Cell. There is another information from Jaisalmer itself that Mukesh Sharma, resident of Pokaran, has been nominated as Jaisalmer District President of International Brahman Organization Trust. There is information from Sri Dungargarh that Sri Narmada Prakashan has awarded Sahitya Kiran Samman to Sri Satyadeep Ji for his outstanding literary service. Dilip Pathak from Garhwa reports that Prashant Pandit, son of Sri Ram Pravesh Pandit, has been awarded gold medal for first position in BTech Electrical from Rajasthan Technical University. The representatives of Magwani News Division have sent information about the organizational activities of the Shakdupi organizations of many states. There is information from Pali, Rajasthan that Shri Pushkar Raj Sharma has been declared elected president in the organizational election of Shakdupi Mag Samaj. There is information from Jalgaon, Maharashtra that Vishal Sharma has been elected unanimously as the president of Shakdupi Brahman Navyuvak Mandal. Mukesh Sharma from Telangana has informed that the new executive committee of Shakdupi Mag Brahman Sangh, Hyderabad, Sikandrabad was formed in which all the office bearers took charge under the guidance of newly elected President Rahul Asiwal. There is information from South Mumbai itself that Sri Natwarji Devera has been nominated as the head of the committee and Sri Guman Malji Devera has been nominated as the president of Shakdupi Brahman Samaj, South Mumbai. Bhavar Lal Sharma from Chennai has reported that under the chairmanship of Mr. Kishore Kumar Kubera, a new executive body of Sri
Shakadvipiya Brahman Mahasabha has been formed. Rajan Rajeshwar Nayak from Odisha has informed that Saur Brahman Parishad, Odisha organized a meeting at Sri Abhiram Paramhans Ashram, Nuapada campus of Cuttack, and the inauguration of Sri Vedic Education Institute was also completed. Murli Bhojak from Jaipur reports that a Holi Milan Samaroh was organized by the local Shakdupi organization in the Asian Paradise Marriage Garden, located at Mansarovar, in which program of folk song etc. performed. Chetan Prakash Sharma reports from Bengaluru that on the occasion of 9th death anniversary of Brahmalin Saint Madhavdas Maharaj of Shakadvipiya Samaj, a grand program was held in the local Jangir Samaj Bhavan under the aegis of Madhav Seva Samiti, in which the chief guest was the MP of Bengaluru. Anand Hatila from Maharashtra has also told that Shakadvipiya Brahman Samaj, South Mumbai, distributed food to the helpless people in the light of the 9th death anniversary of Shakadvipiya Gurudev, Sri Madhav Das Ji Maharaj. Bharat Sharma from Amaravati in Maharashtra has informed that Amaravati Municipal Corporation has named the main road from Jawahar Gate to Sakkar Saath after late Ramesh Chandra Bal Krishna Ji Sharma, former president of Shakadvipiya Brahman Samaj, Amaravati. That's all from this special English bulletin of Magwani News Division. Jai Bharat.